स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कुंभ के लिए वीकली प्रेडिक्शन। ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है 6 अप्रैल से लेकर और 12 अप्रैल तक। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए जो स्थिति बनी हुई है सूर्य मंगल की आपके धन भाव में, आपके कुटुंब में, यहाँ पर धन धान्य से स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है और पूरे परिवार का आपको साथ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपने क्रोध का कंट्रोल करना है। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे और मकर में रहेंगे। तो जब चंद्रमा मकर में प्रवेश करेंगे तो वो आपके लिए 12th हाउस होगा। और जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में आते हैं तो थोड़े से क्षीण हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। और आपके लिए चंद्रमा का 12वें भाव में होना यहाँ पर 11 और 12 तारीख को थोड़ा सा आपको आइसोलेटेड फील करा सकता है, ओवर थिंकिंग करा सकता है या कोई ना कोई ट्रैवल्स या हेल्थ को थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी लाइफ के हर फ्रंट पर। क्या रेमेडीज होंगी ये भी हम आपको बताएंगे। कुंभ राशि की साढ़े साथी का लास्ट फेज चल रहा है, लास्ट चरण चल रहा है। और देखिए शनि की जो स्थिति है, शनि और मंगल का विस्फोटक योग भी यहाँ पर बना हुआ है। इसी वीक में अगर हम देखें तो जो आपके मित्र हैं बुध, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो आप ही की राशि में चल रहे थे और अब वो 11 अप्रैल को कुंभ से निकलकर प्रवेश कर जाएंगे मीन में। मीन में इनका जाना, यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। ये आपके कुटुंब का घर है। और देखिए यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनने वाला है, सूर्य मंगल शनि और बुध का। तो यहाँ पर वाणी का सबसे ज्यादा आपको और क्रोध का इस वीक में ध्यान रख के चलना है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर हम आपके कारोबार और धन की स्थिति देखें तो बिल्कुल बारे न्यारे कर देने वाला ये वीक है। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हमेशा हम कहते हैं कि राहु केतु जब भी केंद्र में होते हैं तो बली बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं व्यक्ति को, लेकिन थोड़ी सी एंजाइटी और डिप्रेशन भी कभी कभी दे देते हैं। तो इस वीक में भी आपको ओवर थिंकिंग में नहीं जाना। और जो 11 और 12 अप्रैल है वहां पर देखिए बुध भी नीच के हो जाएंगे और आपके जो चंद्रमा है 12th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, चोट वोट लग सकती है, यात्राओं में जाते हैं तो सावधानी रखें। और इसके साथ सूर्य मंगल शनि और बुध का आपके दूसरे भाव में होना, कोई ना कोई माउथ से रिलेटेड, मुंह में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, दांतों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, या ब्लड प्रेशर आपका डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर आपको अपने सबसे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं कि क्रोध और सोच को कंट्रोल में रखना है। तो ये वीक आपका अच्छा रहने वाला है। देखिए जब भी साढ़े साथी, पनौती, ढैया की बात होती है तो शनि आपकी कुंडली में कैसे हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। शनि नीच के हैं, छठे, आठवें, 12वें में है, शत्रु घर में है, तो ये आपको ज्यादा परेशानी देते हैं। लेकिन शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो कुंभ राशि के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसके साथ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए जो काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव है वहां से लव लाइफ को देखा जाता है। यहाँ के लॉर्ड बुध अभी तो आप ही की राशि में है। तो शुरू का जो ये समय है 6 से लेकर 10 तारीख तक का, यहाँ बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी, टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे, धैर्य रहेगा और रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन 11-12 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को भी संभालना है, क्योंकि लव लाइफ के लॉर्ड बुध हैं और बुध नीच के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और मतलब ईगो को आपको यहाँ बीच में नहीं लाना है, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। क्योंकि राहु भी पंचम दृष्टि से आपकी लव लाइफ को देखेंगे, गुरु राहु का चांडाल योग बनता है। तो ऐसे में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई कंफ्यूजन क्रिएट होना, इल्यूजन जो नहीं है वो दिखना, शक और ऐसी बातें दिमाग में आ सकती हैं जो लाने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ अच्छी रहे तो इन सब चीजों को आपको संभालना होगा। वैवाहिक जीवन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, हालांकि केतु अभी भी यही है, राहु भी यही है, केतु अपने नक्षत्र मघा में प्रवेश कर गए हैं। तो स्थितियां पहले से बेहतर होंगी, स्पाउस आपके अंडरस्टैंडिंग होंगे, चीजों को समझेंगे। लेकिन देखिए केतु यहाँ स्ट्रॉन्ग और हो गए हैं, तो यहाँ पर ईगो क्लैशेस थोड़े रह सकते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके स्पाउस बिजी रहे, वो अपने करियर में बिजी रहे, करियर में कुछ अच्छा करें, उन्हें कुछ मान सम्मान मिले, तो वो बिजी रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान रखना है। देखिए ओवरऑल अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, लेकिन कुटुंब में सूर्य मंगल का होना और मंगल शनि का विस्फोटक योग बनना
बनना कोई ना कोई विवाद क्रिएट कर सकता है आपकी इमीडिएट फैमिली में, हस्बैंड वाइफ में नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन एकदम इमीडिएट फैमिली में या पैतृक संपत्ति को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो उन चीजों में आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें गुरु की, तो देखिए गुरु यहाँ पर अच्छे फल देते हुए नजर आ रहे हैं, वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा लग रहा है और कोई ऐसी मेजर परेशानी नहीं है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके गुरु पर है, तो बस यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि चाहे वैवाहिक जीवन हो या आपकी लव लाइफ हो या कोई भी रिश्ते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है। अग्नि तत्व के ग्रहों की प्रधानता है और अपनी वाणी को आपको संयमित रूप में रखना है, ये बहुत जरूरी है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड मंगल हैं, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी से जरूर लाभ हो सकता है, सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। देखिए यहाँ पर मंगल जो कारक हैं कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के, भूमि पुत्र कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मेटल के और आर्मी पुलिस में कहीं भी आप हैं तो यहाँ पर आपको बहुत फायदे हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से भी लाभ हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी या बॉसेस से ईगो क्लैशेस में आपको नहीं चलना है, थोड़ी सी डिप्लोमेसी अगर आप लाते हैं, और वैसे राहु अभी आप ही की राशि में है, जो राहु डिप्लोमेसी सिखाते भी हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। धन धान्य की स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, विद्यार्थियों की स्थिति भी यहाँ बेहतर बनी हुई है, क्योंकि जो गुरु हैं ज्ञान और बुद्धि के देवता आपकी विद्या के घर में ही हैं। लेकिन देखिए 11-12 अप्रैल को चंद्रमा के वीक होने के कारण और बुध के नीच होने के कारण थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन या मन का भटकना यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है, तो इस चीज में आपको अपने सीनियर्स की हेल्प लेनी है। गुरु की जो स्थिति है ये पूरे धर्म त्रिकोण को एक्टिव करते हैं, धार्मिक आप रहेंगे, आपकी बुद्धि धार्मिक रहेगी और कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राएं आपकी रहेगी, पहले से ज्यादा नियमित जीवन में यहाँ पर आप जाते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्येश शुक्र हैं और भाग्येश का तीसरे भाव में होना और खुद के ही घर यानी भाग्य को देखना, यहाँ पे कहते हैं कि भाव का और भाव में ही देखते हैं, तो यहाँ पर एक सिद्धांत है शास्त्रों के अनुसार कि कोई भी ग्रह अपने घर अपने भाव को नुकसान नहीं पहुंचाता, तो भाग्य यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको लाभ देगा और भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा। यहाँ पर लग्जरी, सुख सुविधाएं और मानसिक शांति आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जीवन में कष्ट दूर हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए जितना हो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अनिवार्य है। और आपकी जो कुल देवी हैं या देवी का जो भी रूप आपको अच्छा लगता है उनकी भी नित्य आप आराधना करें। छोटी छोटी कन्याओं को अवश्य ही कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद आप शुक्रवार के दिन बांटे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखिए।